तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक फिर से लेकर आ गए हैं। और इसी साइंस के क्वेश्चन बैंक से डेली का डेली दो दो पेज डिस्कशन करवाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, तो आप लोगों से पूरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके सपोर्ट करें। और जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, ग्रुप डी का वैकेंसी जो है लगभग 34,000 से प्लस वैकेंसी जो है आ चुका है। और इसके आने की बढ़ने की संभावना जो है बहुत ही ज़्यादा है। और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 100 नंबर में से 25 नंबर सिर्फ साइंस रहने वाला है, जनरल साइंस रहने वाला है। और यही सब साइंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग शुरू से पढ़ना चालू कर दीजिए, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। और आपका सबसे पहला पॉइंट है, गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि लोहे के प्लेट पर, मान लीजिए लोहा का प्लेट है Fe, लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। और इसका परमाणु संख्या जो है याद रखेंगे 26 होता है लोहा का। तो लोहे के प्लेट पर जस्ता यानी कि जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, या जस्तीकरण भी कहा जाता है। इसको जस्तीकरण भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जस्ता का परमाणु संख्या भी आपको बता देते हैं। जस्ता का संकेत जड़न होता है, इसका परमाणु संख्या 30 होता है ना, रेलवे के लिए, है ना। जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। फिर है आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर है आपका, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे डैश कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहा जाता है ना। एस्ट्रॉइड जो है ना, ये धातु की तरह या पत्थर के चट्टान की तरह होते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, कक्षा में घूमते हैं, है ना, ये एस्ट्रॉइड होते हैं। फिर है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। तो एक तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को, है ना, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज दिया जाता है ना, जिसका फार्मूला होता है C6H, ग्लूकोज का सूत्र जो होता है, हाँ, C6H12O6 ही होता है, सही बोल रहे थे, C6H12O6 होता है ना। यही दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। और चीनी भी कभी कभी क्या कहता है, चीनी और, है ना, चीनी का घोल और नमक का घोल मिलाकर भी दिया जाता है कभी कभी। तो चीनी का आप सूत्र याद रखेंगे, C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है ना। तो आप चीनी का सूत्र याद रखेंगे, कभी कभी चीनी शुगर का सूत्र पूछ देगा। और रसायन के क्षेत्र में जो है, केमिस्ट्री में जो है, चीनी को सुक्रोज कहा जाता है ना। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे, C12H22O11। फिर है आपका, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा, उत्तल होगा। कैसा होगा, नवचंद्रक जो होगा, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होता है, उत्तल होता है नवचंद्रक। फिर है आपका, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। तो तीनों वस्तु एक साथ आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि निर्वात है। निर्वात में क्या होता है, निर्वात यानी कि कुछ भी नहीं होता है। निर्वात में कोई भी रुकावट नहीं होता है ना, किसी भी प्रकार का। तो वस्तु जैसा भी हो, हल्का हो, भारी हो, कितना भारी हो, सब तीनों के तीनों जो है साथ में ही गिरेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। तो प्लाज्मोडियम से जो है ना, मलेरिया नामक रोग होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है जिससे मलेरिया नामक रोग होता है ना। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और डेंगू जो है ना, मलेरिया के बाद हम लोग डेंगू पे भी बात कर लेते हैं। डेंगू जो है
डेंगू डेंगू मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है ना, जिसमें प्लेटलेट्स क्या होता है, डाउन हो जाता है, प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। फिर आपका है क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, रॉकेट में होता है ना। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ प्रयुक्त होता है, तो रॉकेट में होता है। फिर सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो सोडियम को मिट्टी तेल यानी कि किरोसिन में रखा जाता है, किरोसिन में रखा जाता है। बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको किरोसिन में रखा जाता है ना। सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम के अलावा है ना पोटेशियम और लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है ना, क्या होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है, ये सब भी ध्यान में रखेंगे। फिर मोह मापनी, मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो खनिज की कठोरता, खनिज की कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखेंगे। ये सब यूनिक क्वेश्चन सब है। फिर आपका एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है ना। भारी जल उसको कहा जाता है जो साबुन के साथ लगकर फेन नहीं बनाता है। फिर आपका है ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो हैलोजन वर्ग का है। ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है, अधातु है, अधातु है ना, जो द्रव अवस्था में रहता है और ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है, इसको याद रखेंगे। और ये हैलोजन ग्रुप का तत्व है। हैलोजन ग्रुप की बात करें, हैलोजन ग्रुप की बात करें है ना, तो इसके ग्रुप को याद करने का ट्रिक आपको बताते हैं है ना। फिर ट्रिक है, इसको याद रखेंगे, ट्रिक को याद रखेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी है ना, नीचे होगा एटी, एटी होगा है ना। एफ से हो गया फ्लोरीन, सी एल से हो गया क्लोरीन, बी आर है ना, बी आर होगा है ना, बाहर बियर। ब्रोमीन, आई से आयोडीन, एटी से एस्टेटाइन, ठीक ना। तो ये सभी तत्व जो हैं हैलोजन ग्रुप के हैं, जिसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी है ना, आई आंटी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लिख लेंगे आप लोग। फिर ये हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थता सीमा तक, प्रत्यास्थता सीमा तक जो है हुक का नियम लागू होता है। उसके बाद है आपका खून की कमी को कहते हैं एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया रोग में जो है ना ब्लड की कमी हो जाती है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है, तो साबुन का बुलबुला जो है व्यतिकरण के कारण जो है रंगीन दिखाई देता है। फिर आपका ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, एसी परिपथ में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है एसी परिपथ में, अल्टरनेटिव करंट में के परिपथ में प्रयोग किया जाता है। फिर स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है, स्टेनलेस स्टील में जो है क्रोमियम, आयरन और निकेल है ना, Cr, Fe और है ना Ni, ये तीनों जो है स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो मधुमेह जो है इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। ये पैंक्रियाज यानी कि है ना अग्नाशय के बिट्टा कोशिका से निकलता है, अग्नाशय के है ना। पैंक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं, कभी कभी हिंदी में पैंक्रियाज करके लिख देता है ऑप्शन में है ना। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो पैंक्रियाज से होता है, यानी कि अग्नाशय के बिट्टा कोशिका से होता है, बिट्टा सेल से होता है ना, इंसुलिन का स्राव होता है। और इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग होता है ना। इसी इंसुलिन के संतुलित रहने से ही मधुमेह जो है ना सही रहता है। फिर रेडियो का आविष्कार किया था, तो जी मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो जी मार्कोनी ने किया था। फिर है आपका स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है, क्यों, क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होने के कारण स्टील जो है रबड़ से अधिक लचीला होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका कोणीय वेग की इकाई क्या है, रेडियन पर सेकंड जो है ना, रेडियन पर सेकंड जो है ना कोणीय वेग का इकाई होता है। फिर आदर्श गैस का समीकरण है पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी जो है आदर्श गैस का समीकरण है ना, इसको ध्यान में रखेंगे फार्मूला को।
फिर है जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है। तो जल का जब विद्युत अपघटन करवाते हैं, जल का जब विद्युत अपघटन करवाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और O2 ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। फिर है आपका जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है। तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए जो है लोहा जो है ना, जल पृष्ठ पर तैर नहीं पाता है, डूब जाता है। फिर उसके बाद है एम्पियर माप डैश में इस्तेमाल किया जाता है। तो एम्पियर का उपयोग जो है बिजली के मापने में किया जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है, शून्य होती है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व जो है कितनी होती है, तो शून्य होती है। फिर उसके बाद है सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से C2H4 है ना प्राप्त होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। ये आपका कौन सा ग्रुप का तत्व है, इसका नाम है एथिलीन है। क्या नाम है इसका, नाम जो है एथिलीन है ना, एथिलीन है। ये आपका एथिलीन जो है, जिसको एथिन भी कहते हैं, एथिन भी कहते हैं, है ना, एथिन कहते हैं। ये एल्कीन ग्रुप का यौगिक है, एल्कीन समूह का यौगिक है। और एल्कीन समूह का सूत्र होता है CnH2n होता है। फिर डॉक्टर क्रिश्चियड बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण का काम सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। फिर आपका है फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट सबसे कम सहायक है। तो K3FeCN6 जो है ये क्या करता है ना, विद्युत अपघट्य के माध्यम से फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में कम सहायक होता है, K3FeCN6। फिर आपका है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो है क्रोमोसोम में होता है। उसके बाद है आपका थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है सल्फेट प्राप्त होता है, SO4 प्राप्त होता है। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन कराने पर SO4 प्राप्त होता है। फिर उसके बाद है ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, तो कैंडेला है। ज्योति तीव्रता जिसको दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं का मात्रक क्या है, तो कैंडेला है। एक आधारी राशियाँ हैं, 7 आधारी राशियाँ, उसमें से है ना ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, इस तरह से होता है ना, परवलयाकार पथ कहा जाता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ डैश बनाता है, संवर्ग आबंध बनाता है। एथिल अल्कोहल जो है पानी में अत्यंत घुलनशील है ना, क्योंकि वह पानी जो एथिल अल्कोहल जो है पानी के साथ संवर्ग आबंध बनाता है। फिर पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन का खोज जो है एंडरसन ने 1932 में किया था, है ना। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना, एंटी पार्टिकल है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो परमाणु है, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने, है ना। परमाणु का खोज किसने किया था, डाल्टन ने किया था। फिर बाद में चलकर परमाणु को 3 भागों में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जो है ना चैडविक ने 1932 में किया था। तो ये सब याद रखेंगे, बहुत ही काम आएगा।
इसके बाद है आपका सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडीय होती है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो पिरामिडीय होती है। फिर भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है कोयला है। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाई मिथाइल ईथर देता है। जब मिथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो डाई मिथाइल ईथर देता है। फिर है अश्रु गैस है तो क्लोरोएसिटोफिनोन जो है इसको क्लोरोपिक्रिन भी कहा जाता है। क्लोरोपिक्रिन या क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस कहा जाता है। फिर है आपका एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग में होने वाली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया है। वुड्स अभिक्रिया करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन में आप अंतर पता कर पाएंगे। फिर है आपका फेलिंग विलियन है। फेलिंग विलियन जो है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का है। फेलिंग विलियन है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का है। फिर उसके बाद है वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है वो संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। फिर उसके बाद किसी परमाणु की परमाणु संख्या डैश है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या क्या है? किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? नाभिक में जो जितने भी प्रोटॉन होते हैं है ना उस परमाणु का परमाणु संख्या कहलाता है। ठीक है। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। ऊष्मा गति का अध्ययन जो है समय पर स्वतंत्र है। फिर उसके बाद है आपका मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री का कोण बनाती है। चुंबकीय सुई जो है भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का कोण बनाता है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड फैलता है बहुत कुछ फैलता है बैक्टीरिया द्वारा लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर टाइफाइड यानी कि आंत बुखार होगा। नेसेट क्या है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड के लिए करने के लिए है। कि नेसेट जो है KNESSET जो है एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है शून्य होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार जो है शून्य होता है। फिर तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है ना। प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से ज़्यादा होता है इसलिए हमको आवाज़ से पहले उसकी चमक सुनाई देती है दिखाई देती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश पेड़ पौधे क्या करते हैं? H2O जल और CO2 के हेल्प से क्या करते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन छोड़ बनाते हैं। तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे? ये छोड़ देंगे गैस के रूप में जिसको हम लोग मनुष्य लोग क्या करेंगे? ग्रहण करते हैं। फिर है मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को है ना पैंक्रियाज को प्रभावित करता है। फिर आपको ताड़ित चालक की खोज डैश के द्वारा किया गया था। ताड़ित चालक की खोज जो है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। फिर है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम सिलिका एल्यूमिना ये पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख तत्व है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में है ना सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फिर रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC में बदलता है यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है जब उसकी समयावधि होगी तो दुगनी हो जाएगी। लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाएगी तो इसकी है ना समयावधि जो है दुगनी हो जाएगी आधी घट जाएगी। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से है ना बनता है जिसको मृग मरीचिका भी कहा जाता है। ये आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता है।
चार रक्त समूह ए बी बी ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो है सर्वदाता कहलाता है और ए बी जो है ना, सर्वग्राही कहलाता है। सर्वग्राही कहलाता है। फिर आपका है ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे हुए चूने का मिश्रण होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे हुए चूने का मिश्रण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaCO Cl2 होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है ना। इसका निर्माण ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो है आपका बूझे चूने से होता है। बूझे चूने को जब बहुत तेज़ी से गर्म करते हैं और उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। फिर है आपका कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है ना। सबसे ज़्यादा उष्मांक जो है किसका होता है? तो हाइड्रोजन गैस का होता है। फिर है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश का रंग जो है उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित किया जाता है। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है ना। नाभिकीय संलयन के कारण जो है सूर्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा है। आग लगने पर फैलने की संभावना कम होती है सूती वस्त्रों में। जब आग लगता है तो सूती वस्त्र में है ना आग फैलने की संभावना सबसे कम होता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है ना दूध से मिल सकता है। फिर मीथेन गैस बनता है। मीथेन गैस कैसे बनता है? तो सोडियम एसीटेट को है ना सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन गैस प्राप्त होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? मीथेन गैस प्राप्त होता है। फिर सार्स है। सार्स क्या है? तो सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाला बीमारी है। सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा फैलने वाला एक प्रकार का बीमारी है। फिर है आपका एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। बातचीत करने और छूने से जो है एड्स नहीं फैलता है। फिर मशरूम है फंजाई कवक है। मशरूम क्या एक प्रकार का कवक है, फंजाई है। फिर आपका जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? पानी के ऊपर कहेगा तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। पानी के नीचे जो है 9/10 भाग नीचे रहता है। नीचे कहेगा तो 9/10 हो जाएगा। ऊपर कहेगा तो 1/10 भाग जो है बर्फ पानी के ऊपर रहता है। फिर आपका है किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण कहा जाता है। फिर तत्व और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्र द्वारा। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को उसके है ना रासायनिक सूत्रों द्वारा दिखाया जा सकता है। फिर जल का हिमांक होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है ना। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होता है ना। डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब वह न्यूनतम तापमान जिस पर जल जो है जमने लगे तो उसको हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होता है ना न्यूनतम वैल्यू। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में होता है आपका 273 है ना केल्विन होता है। ये हिमांक बिंदु होता है। तो तीनों याद रखेंगे, तीनों यूनिट में याद रखेंगे। फिर है आपका रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है। फिर शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार किया जाता है। फिर चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई जो है चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर सूचित की जाती है ना। चुंबकीय कंपास की सुई जो है ना उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करती है। फिर सर सीवी रमन को उनके डैश पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन को जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए है ना 1930 में, कब 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार जो है सीवी रमन को दिया गया था।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, हमेशा याद रखेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, बराबर होता है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ी है ना प्रतिबिंब होती है, और सीधा बनता है, याद रखेंगे सीधा बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है ना। ये सब गुण याद रखेंगे। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। दूध जो खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण हो जाता है ना। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है वायु में। 78% जो है वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन गैस है ना, 21% ऑक्सीजन गैस है। और याद रखेंगे CO2 का परसेंटेज याद रखेंगे 0.03% है ना। फिर आपका है सबसे अधिक तन्य धातु है, तत्व है सोना है। सोना जो है सबसे डक्टाइल जो है, तन्य का मतलब जिससे खींच कर तार बनाया जा सकता है, सोना पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर चांदी है जिससे तार बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा तन्य पूछेगा तो सोना, दूसरे नंबर पर चांदी है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद आता है एल्युमिनियम का नंबर आता है, उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। एल्युमिनियम चूंकि ज़्यादा महंगा है कॉपर से, इसलिए एल्युमिनियम का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते हैं, है ना, कॉपर का प्रयोग किया जाता है। तो चांदी सबसे ज़्यादा आपका विद्युत का सुचालक है, पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर एल्युमिनियम है, तीसरे नंबर पर कॉपर है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डी में पाया जाता है और सीमेंट में भी यूज किया जाता है ना। फिर उसके बाद है आपका घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। घरेलू बिजली मीटर में जो है विद्युत को मापते हैं वाट में मापते हैं, है ना, वाट में मापते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। पारे का न्यूनतम हिमांक होता है, तो पारे का न्यूनतम हिमांक जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है ना। क्वथनांक है ना कितना होता है? 375 डिग्री सेल्सियस होता है ना। क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 375 डिग्री सेल्सियस होता है, और हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी करता है, वृक्क करता है ना। किडनी जो है यानी वृक्क जो है मानव शरीर में रक्त को साफ करता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, कैलोरीज में नापा जाता है, याद रखेंगे। ऐसा योजना आयोग का परिभाषा था कि जो 21 शहरी क्षेत्र के लोग 2100 से कम है ना कैलोरी का ग्रहण करेंगे वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा ग्रहण करेंगे भोजन से, वो भी गरीबी रेखा से नीचे आएंगे, है ना। तो कैलोरी जो होता है कहीं ना कहीं भोजन ग्रहण करने का से जो भोजन से जो ऊर्जा मिलता है ना, उसको एक यूनिट के रूप में कैलोरी में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों? क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को जारी रखने के लिए जो है विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्मों का। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है यानी कि आपका C14 पद्धति, जिसको कार्बन 14 पद्धति कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग को, है ना। C14 पद्धति भी कहते हैं, कार्बन का समस्थानिक है। इससे जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। फिर पित्त स्रावित होता है लीवर से होता है ना। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो लीवर से स्रावित होता है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना अग्नाशय है आपका, है ना। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? आप कमेंट करके बताएंगे हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है ना। डाउट है हम थोड़ा सा अग्नाशय और अमाशय में, तो हमको लग रहा है कि अमाशय ही होना चाहिए। अमाशय होगा कि अग्नाशय होगा, आप कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो अमाशय होना चाहिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का है शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% है ना शरीर के भार का, है ना, जल जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। अब इसमें कभी कभी लगभग में लिखा है, आपको ऑप्शन दे 65%, 60%, है ना, 60%, 70%,
80% तो आप क्या मारेंगे, तो 65% आप बहुत सारे एनसीईआरटी का बुक में देखेंगे तो मानव शरीर में जो जल का प्रतिशत पाया जाता है वो 65% एग्जैक्ट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रोटॉन का खोज किया था किसने, गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज जो है किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। धनावेशित किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, और ऋणावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो बंदूक से छोड़ी गई गोली ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम को पालन करता है। फिर कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो परमाणु संख्या जो है सभी तत्वों का एक सामान्य गुण है। फिर वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदल जाते हैं, है ना, तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं, वह कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में बदल जाता है। इसी का उल्टा होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के हल्के नाभिक क्या होते हैं, जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके फलस्वरूप भी भारी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और ये नाभिकीय विखंडन है, इसमें एक भारी नाभिक टूटेगा दो या दो से अधिक हल्के हल्के नाभिकों में और फिर भी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए, है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। फिर है पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो अवसादित चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। इसके बाद है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है ना, इसलिए इसको जो है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है ना। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट कहलाता है। वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स जो है, वाइट ब्लड जो सेल्स हैं उसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। फिर आपका एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो HIV वायरस जो होता है ना, उसके कारण जो है एड्स होता है। वायरस का नाम है HIV है और इसी के कारण जो है एड्स होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल सॉल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को ना टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है ना, यह एक प्रकार का लवण है। फिर आपका एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, तो भैंस गाय में जो है, जानवरों में जो है एंथ्रेक्स रोग होता है। उसके बाद है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर जो है बुनसेन बर्नर काम करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है ना। शक्कर का चीनी का घोल का तापमान बढ़ा देंगे तो इसकी विलेयता जो होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो छोटी आंत के द्वारा जो है मुख्य रूप से पूर्ण रूप से भोजन का पाचन जो है छोटी आंत करता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्रगोलकों का दीर्घीकरण, यानी कि नेत्रगोलक बड़े हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि में दोष में जो है नेत्रगोलक क्या होता है, पतला हो जाता है। कुनाइन किससे प्राप्त किया जाता है, तो कुनाइन जो है सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है।